माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए समीरा एंड राधा की स्टोरी का अगला पार्ट लेकर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी स्टोरी का अगला पार्ट। किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। रात और भी गहरी हो चुकी थी। चांद अपनी नर्म रोशनी से कमरे में हल्का उजाला फैला रहा था। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी जो पर्दों को हल्के हल्के हिला रही थी, जैसे वो भी इस लम्हे का हिस्सा बनना चाहती हो। बिस्तर पर समीरा और राधा पास पास बैठे थे। समीरा की उंगलियां राधा के हाथों से खेल रही थी और राधा उसकी हर हलचल को महसूस कर रही थी। राधा की सांसें धीमी लेकिन भारी हो रही थी। समीरा ने हल्के से उसके गालों को छुआ। क्या सोच रही हो? राधा ने अपनी आंखें झपकाई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस ये सोच रही हूँ कि अगर ये रात कभी खत्म न हो तो। समीरा ने उसकी चिन को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो हम इसे कभी खत्म नहीं होने देंगे। राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। समीरा उसके चेहरे के इतने करीब थी कि वो उसकी हल्की हल्की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। समीरा ने धीरे से उसके गालों पर अपनी नर्म उंगलियां फिराई और उसके कानों के पास धीरे से कहा, तुम्हें पता है जब तुम मुझसे इस तरह देखती हो तो मुझे खुद पर काबू नहीं रख पाती। राधा ने हल्के से उसकी उंगलियां पकड़ ली और अपनी आंखें बंद कर ली। समीरा ने धीरे धीरे अपने होठों को राधा की आंखों पर रखा, फिर उसकी नाक की नोक को किस किया और अंत में उसके गालों पर एक हल्का सा स्पर्श किया। राधा की सांसें तेज हो गईं। वो खुद को समीरा के और करीब खींच रही थी। समीरा ने धीरे धीरे अपना हाथ राधा की पीठ पर रखा और उसे अपने और करीब खींच लिया। राधा के चेहरे पर हल्की लाली छा गई थी। समीरा ने उसकी थोड़ी को हल्का सा ऊपर उठाया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। पहली बार ये हल्का टच बहुत अच्छा फील दे रहा था। राधा ने धीरे से अपनी उंगलियां समीरा के गालों के पीछे रख दी और उसे और करीब खींच लिया। अब उन दोनों का ये किस और भी गहरा हो चुका था। उनकी धड़कनें एक दूसरे से मिल रही थी। वो एक दूसरे में पूरी तरह खो चुकी थी। राधा की उंगलियां अब समीरा की पीठ पर धीरे धीरे सरक रही थी। समीरा ने भी उसकी कमर को अपने हाथों में पकड़ लिया। राधा ने अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन समीरा की हर छुअन हर टच का उसे और बेबस कर रहा था। समीरा ने हल्के से उसके कान के पास धीरे से कहा, आज की रात सिर्फ तुम्हारी है राधा, सिर्फ तुम्हारी। राधा ने धीरे से अपनी उंगलियां समीरा की उंगलियों में उलझा दी और अपनी आंखें बंद कर ली। अब कोई फासला नहीं था, अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अब था तो सिर्फ प्यार, सिर्फ मोहब्बत। और वो दोनों इस रात में एक दूसरे को पूरी तरह अपना चुके थे। रात की खूबसूरत यादें अभी भी हवाओं में घुली हुई थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और हल्के हल्के कमरे को रोशन करने लगी। ठंडी हवा के झोंके पर्दों को धीरे धीरे हिला रहे थे। राधा बिस्तर पर अभी भी समीरा के करीब लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी लेकिन चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। समीरा ने धीरे से उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लिया और हल्का सा दबाया। राधा ने हल्के से अपनी आंखें खोली और सामने समीरा को निहारते हुए पाया। और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए समीरा ने कहा, गुड मॉर्निंग सनशाइन। राधा ने हल्के से सिर हिलाया और धीमी आवाज में बोली, सुबह इतनी हसीन पहले कभी नहीं लगी। समीरा ने मुस्कुराते हुए उसकी नाक को हल्के से छुआ, क्योंकि ये हमारी पहली सुबह है, एक नई शुरुआत की। राधा ने अपनी हथेलियों को समीरा का चेहरा छू लिया और हल्की सी लाली उसके गालों पर फैल गई। अगर हर सुबह ऐसी हो तो मैं कभी रात होने का इंतजार ही नहीं करूंगी, राधा ने धीरे से कहा। समीरा उठकर बैठ गई और हल्की शरारती मुस्कान के साथ बोली,
चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। राधा ने उसकी कलाई पकड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी जाने दूंगी? समीरा हंस पड़ी। तो फिर पकड़ कर दिखाओ। यह कहकर वह अचानक बिस्तर से कूदकर भागने लगी। राधा भी तुरंत उसके पीछे भागी। कमरे में हंसी गूंजने लगी थी। राधा ने समीरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन समीरा तेज थी। वो पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ रही थी। आखिरकार समीरा सोफे के पास रुकी और राधा ने मौका देकर उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। अब भाग कर दिखाओ, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। समीरा ने हल्की हंसी के साथ अपने हाथों को राधा की हथेलियों पर रखा और धीरे से कहा, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। राधा और समीरा नाश्ता करने के बाद अपने स्टूडियो जाने की तैयारी करने लगी। आज हम फिर से अपने डांस और आर्ट स्टूडियो में कदम रखने जा रहे हैं, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, और इस बार हमारे साथ सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं बल्कि हमारा प्यार भी होगा, समीरा ने जवाब दिया। दोनों कार में बैठे और स्टूडियो को रवाना हो गए। रास्ते पर हल्की फुहार पड़ रही थी जो उनके सफर को और भी हसीन बना रही थी। जब वे अपने स्टूडियो पहुंची तो वहां पहले से ही राधा का परिवार उनका इंतजार कर रहा था। राधा की माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। समीरा को भी राधा की बहन ने गले लगा लिया और कहा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बनी हो। राधा और समीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। अब उनके सामने एक नई मंजिल, नई जिंदगी थी जिसमें उनका प्यार, उनके सपने और उनके परिवार का समर्थन था। अब कोई डर नहीं था, कोई छूट नहीं था, अब बस था प्यार और हमेशा रहेगा। राधा और समीरा की जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। फार्म हाउस में बिताए गए वो उतार चढ़ाव भरे दिन अब बीत चुके थे और अब दोनों अपने अपने स्टूडियो की ओर लौट रही थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी और समीरा भी नींद में थी। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और धीरे से कहा, अब उठ भी जाओ मैडम। लेकिन समीरा को तो नींद बहुत प्यारी थी। वो करवट लेकर और भी कंबल में दुबक गई। राधा को उसकी ये आदत बहुत प्यारी लगी, लेकिन आज उसकी जिद थी कि समीरा को जल्दी उठाना है। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी कॉफी पी लेती हूँ, राधा ने मजाक में कहा और ट्रे में रखी कॉफी का कप उठाने लगी। समीरा ने तुरंत आंखें खोली और फटाफट बैठ गई। कॉफी छोड़ो, मैं उठ गई। राधा जोर से हंस पड़ी। अभी भी तुम्हारी यही आदत है? कॉफी के बिना दिन शुरू नहीं होता है। दोस्तों, मेरा चाय के बिना दिन शुरू नहीं होता है। समीरा ने प्याला हाथ में लिया और एक घूंट लेकर मुस्कुराई। और तुम्हारे बिना भी नहीं। स्टूडियो की ओर दोनों वापस जाते हैं। आज उनके लिए एक खास दिन था। दोनों अपने अपने स्टूडियो में लौट रही थी। राधा का डांस स्टूडियो अब पहले से और भी लोकप्रिय हो चुका था। उनके ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हजारों लोग जुड़ चुके थे और अब ऑफलाइन स्टूडियो भी नए बैच शुरू हो रहे थे। वहीं समीरा की आर्ट गैलरी अब और भी बड़ी हो चुकी थी। उसने कई नई पेंटिंग्स बनाई थी जिन्हें अब प्रदर्शनी में रखा जाने वाला था। कैसा लग रहा है? राधा ने कार चलाते हुए समीरा से पूछा। समीरा खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराई। ऐसा लग रहा है जैसे सब फिर से ठीक हो रहा है और सबसे अच्छी बात, तुम मेरे साथ हो। राधा ने उसकी ओर देखा और हल्के से उसकी उंगलियां थाम ली। हमेशा साथ रहेंगे। उनकी जिंदगी अब में रोमांचक घटनाएं तो नहीं हो रही थी, लेकिन प्यार हर रोज नए रंगों में खिल रहा था। समीरा, तुमने फिर से वॉशरूम में तौलिया फेंक दिया, राधा ने गुस्से में कहा। समीरा हंस पड़ी। ओह, गलती हो गई। लेकिन तुम्हें पता है मैं सुधरने वाली नहीं हूँ। सब में ये आदत होती है, कोई ढंग से अपनी तौलिया नहीं रखता है। फिलहाल मैं तो रखती हूँ, मेरे घर में भी है एक, जिससे मुझे डांट पड़ती है। मैं भी नहीं सुधरने वाली हूँ। राधा ने उसे घूरा। अच्छा तो ठीक है, आज रात तुम्हें सोने नहीं दूंगी। समीरा उसकी धमकी पर मुस्कुराई। ये सजा मुझे मंजूर है। राधा थोड़ा सा शर्मा गई और तकिया उठाकर उसकी ओर फेंक दिया। रात को दोनों अपने अपने स्टूडियो के कामों में बिजी थी। राधा अपनी डांस रूटीन बना रही थी तो समीरा एक नई पेंटिंग पर काम कर रही थी। राधा ने देखा कि समीरा बहुत देर से कुछ सोच रही थी। क्या हुआ? उसने समीरा के पास जाकर पूछा। समीरा ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रही थी। राधा हंस पड़ी। तो पेंटिंग पर ध्यान दो।
समीरा ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें कैनवास पर उतार दूं तो? राधा थोड़ी शर्मा गई। समीरा ने उसकी चिन उठाई और धीरे से कहा, तुम मेरी सबसे खूबसूरत कलाकृति हो। राधा ने समीरा की बाहों में सिर रख दिया और धीरे से कहा, और तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत धुन हो। अब उनकी जिंदगी धीरे धीरे फिर से सामान्य हो रही थी। सुबह की मीठी बातें, दिन भर के हंसी मजाक और रात के प्यार भरे लम्हे, सब कुछ जैसे फिर से अपनी जगह पर आ रहा था वापस। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन रहने वाली नहीं थी, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद एक बड़ा जश्न आने वाला था, उनकी पहली होली। दोनों अपने स्टूडियो से फ्री होकर, थक हार कर घर आकर साथ में बैठकर डिनर करती हैं और फिर एक खुशनुमा रात साथ में बिताती हैं। अगली सुबह राधा की आंखें हल्की रोशनी से खुली। समीरा अभी भी सो रही थी। उसके चेहरे पर एक मासूम सी शांति थी। राधा ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हल्की थपकी दी। उठो समीरा, देखो सूरज कब का निकल आया है। समीरा ने करवट बदली। बस 5 मिनट और। राधा हंस पड़ी। तुम हर दिन यही करती हो और फिर आधा घंटा निकल जाता है। वैसे फ्रेंड्स, मैं भी यही करती हूँ। बस 5 मिनट के नाम पे आधा घंटा सो लेती हूँ और फिर देर हो जाती है मुझे ऑफिस जाने के लिए। समीरा ने, वैसे आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं, कमेंट में बताइए। कौन 5 मिनट के नाम पर आधा आधा घंटा सोकर जाते हैं। समीरा ने आंखें खोले बिना जवाब दिया, तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मैं तुम्हें देखकर ही सो जाती हूँ। राधा ने गुस्से से तकिया उठाकर उसके सिर पर हल्के से मारा। अब उठो, वरना आज चाय नहीं मिलेगी। समीरा ने तुरंत आंखें खोल दी। क्या? चाय नहीं मिलेगी? ठीक है, मैं उठ रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे भी चाय चाहिए होती है। अगर मुझे जल्दी उठाना है तो मुझे चाय दे दो, मैं तुरंत उठ जाती हूँ। आप में से कितने लोगों को चाय पसंद है? मुझे तो पसंद है। मेरी सुबह बिना चाय के कभी होती ही नहीं है। जिस दिन चाय ना पीऊं उस दिन लगता ही नहीं मेरी सुबह हुई है आज। कमेंट्स में बताइए आपको किस किस को चाय पसंद है। राधा ने गुस्से से तकिया उठाकर उसके सिर पर हल्के से मारा। अब उठो, वरना आज चाय नहीं मिलेगी। समीरा ने तुरंत आंखें खोल दी। क्या? चाय नहीं मिलेगी? ठीक है, मैं उठ रही हूँ। राधा हंसते हुए किचन की ओर चली गई और समीरा भी धीरे धीरे पीछे आई। नाश्ते के बाद दोनों अपने अपने स्टूडियो चले गए। राधा का डांस स्टूडियो बहुत अच्छा चल रहा था। बच्चे और युवा दोनों वहां आकर डांस सीखते थे। उनकी क्लास में आज एक नई लड़की आई थी जो थोड़ी घबराई हुई थी। मैम, मुझे डांस पसंद है, लेकिन मैं थोड़ी शर्मीली हूँ, लड़की ने कहा। राधा मुस्कुराई। डांस सिर्फ स्टेप नहीं, बल्कि फीलिंग से होता है। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है। दूसरी तरफ समीरा अपने आर्ट स्टूडियो में एक नई पेंटिंग बना रही थी। फ्रेंड्स, मैंने तो अपनी चाय का ऑर्डर दे दिया, मेरे लिए चाय बन रही है। अगर आप लोगों को भी मेरी कहानी सुनते सुनते चाय पीना है तो जाकर बनाकर लेकर आइए और कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा मुझे चाय अपनी कि किस किसने पी है। दूसरी तरफ समीरा अपने आर्ट स्टूडियो में एक नई पेंटिंग बना रही थी। वह पूरी तरह अपने ब्रश के स्ट्रोक्स में खोई हुई थी। जब एक स्टूडेंट ने पूछा, मैम आप जब पेंटिंग करती हैं तो किस बारे में सोचती हैं? समीरा मुस्कुराई। मैं सिर्फ एक चीज के बारे में सोचती हूँ, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या वो कोई खास इंसान है? समीरा ने हल्का सा सिर हिलाया और अपने ब्रश के कैनवास पर हल्के रंग भरते हुए कहा, हाँ, बहुत खास। और फिर शाम को जब दोनों घर पहुंची तो समीरा ने देखा कि राधा सोफे पर बैठकर अपने फोन में कुछ देख रही थी। क्या देख रही हो मेरी जान? समीरा ने उसके पास बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस हमारी पुरानी तस्वीरें। समीरा ने फोन देखा। वो तस्वीरें थी जब वे पहली बार साथ किसी ट्रिप पर गई थी। हम तब कितने पागल थे, राधा ने हंसते हुए कहा। अभी भी है, समीरा ने राधा को अचानक गले लगा लिया। राधा ने चौंक कर कहा, अरे समीरा, क्या कर रही हो? तो मैं यादों में खोने से बचा रही हूँ, समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। राधा ने भी उसे गले लगा लिया। कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। समीरा ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं मेरी जान।
रात को दोनों बालकनी में बैठी थी। चांदनी रात उनकी आंखों में चमक रही थी। राधा ने समीरा का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर हमारी जिंदगी इतनी प्यारी और नॉर्मल होती तो क्या हम कभी इस प्यार की गहराई को महसूस कर पाते। समीरा ने उनकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। शायद नहीं, लेकिन ये सफर हमें और करीब ले आया। राधा ने उसके कंधे पर सर रख दिया। समीरा ने धीरे से उसकी चिन ऊपर उठाई और उसकी आंखों में देखा। राधा की सांसें धीमी होने लगीं। समीरा ने हल्के से उसके माथे को किस किया और फिर धीरे से उसके होठों पर एक हल्का गहरा किस दिया। राधा ने आंखें बंद कर ली और समीरा के और करीब चली गई। ये लम्हा सिर्फ उनका था, न कोई डर न कोई फासला, सिर्फ प्यार। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को यहीं रोकते हैं। अगले पार्ट में आपको बहुत कुछ अच्छा रोमांटिक सब देखने को मिलेगा। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर स्टोरी सुनते सुनते कहीं खो गए हों और लाइक करना भूल गए हों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगी अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपनों को ढेर सारा प्यार दीजिए। जल्दी मिलूंगी आपसे। बाय बाय, टेक केयर।